दोस्तों हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का 2 फरवरी को इंटर का परीक्षा है, यानी कि आप लोग को जो फिजिक्स है वो आप लोग का एग्ज़ाम है। तो आप लोग के लिए आज सब्जेक्टिव प्रश्न लाया है। कितना देखिए, टॉप 15 गेस प्रश्न है जो विश्वास है कि इस आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ये 15 क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस लड़ ही जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। रुकिए, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए, कलर चेंज है मेरे भाई। अब देखिए क्या कर रहा है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखना है, यानी कि प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें क्या क्या मतलब जो आवश्यक शर्त होता है वो इसको लिखना है। इस बार की एजुकेशन का ये गेस प्रश्न है आपको माय डियर। यदि आप इसको बना दीजिएगा परीक्षा में तो यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर के एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आंसर भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गतिमान होना चाहिए, और दूसरा नंबर की आपतन कोण का मान दिए गए माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और पूरा खास करके समझाने का अभी नहीं है क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। अभी गेस प्रश्न दिया जाएगा आप लोग को। चलिए दूसरा नंबर क्या है। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। पाषाण श्रेणी से आप क्या समझते हैं? यानी कि पाषाण श्रेणी पीछे श्रेणी का, ठीक है। तो इस पाषाण श्रेणी से क्या समझते हैं तो जानिए। इलेक्ट्रॉन की वह बाहरी कक्षा 4, 5, 6 से तृतीय कक्षा Na=3 में संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं पाषाण श्रेणी कहलाती है। इसका पूरा जान लीजिए, इसका क्या है, इसका डाइवर्जन जान लीजिए क्या है। देख लीजिए माय डियर, ये सब बना देना है आपको, समय लेना है क्या क्या है सर ये, ठीक है। आप चलिए अब अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। NaND, ध्यान सुनिएगा माय डियर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न। NaND द्वारक को समझाएं, ठीक है। तो चलिए समझा देते हैं। NaND गेट यदि AND गेट के निर्गत को NOT गेट के निवेशी से जोड़ दिया जाए तो NaND गेट कहलाता है। चलिए आपको समझाते हैं तब समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहले आप कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो चित्र दिया गया है ये वाला और ये वाला, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ उठी जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ, यही है। तो ये हुआ NA, ये हुआ AND, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और ये एक खास इम्पोर्टेंट है कि NaND गेट का जो मूल्य व्यंजक होता है ये y बराबर क्या होता है, y = A × B पर इन्वर्स होता है, ठीक है। इसका देखिए सत्यता सारणी देख लीजिए, सत्यता सारणी बहुत बार पूछा भी गया है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न और भी हम गेस प्रश्न करके लाए हैं जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखिए, तो सर पूछा गया है कि देखिए आवृत्ति मॉडुलन को समझाएं। तो आवृत्ति मॉडुलन मतलब क्या आता है सर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। समझ लिए, यदि वाहक तरंग की आवृत्ति श्रव्य तरंग के अनुसार परिवर्तित होती है तब इस मॉड्यूलेशन को क्या कहते हैं सर, हम लोग आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए 5वां नंबर में चलते हैं। 5वां नंबर क्या कर रहा है माय डियर, देखिएगा सौर सेल को समझाएं। चलिए सौर सेल को समझा देते हैं। वह PN संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है सौर सेल कहलाता है। इन सेलों को बड़े पैमानों में उपयोग सार्वजनिक स्थल पर प्रकाश हेतु सौर गीजरों तथा प्रक्षेपकों में किया जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ ही जाएगा, उम्मीद करते हैं। और ये भी प्रश्न आपको 2 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आज आपको 15 प्रश्न लाए हैं। 15वें प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखना है। तो लिख लीजिए, पहला गुण लिखना है कि बीटा कण एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या लिख देना है कि बीटा कण पर ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 8वां प्रश्न देख लीजिए क्या है माय डियर, कह रहा है N प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। चलिए समझा देते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा N पार है ना। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या
जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी क्या मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है, तो हमें n प्रकार अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपकी बार एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते देखते क्या है। नंबर प्रश्न क्या करा, ध्यान सुनिएगा। करा किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे। चलिए देखते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या हम आपको कहते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है कि यह विद्युत क्षेत्र तथा अल्फांश क्षेत्रफल का अदिश या बिंदु गुणनफल होता है, जिसे हम लोग कैसे सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। ठीक है, फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर ई गुना डी गुना एस। ठीक है, ई डी एस बराबर कोस थीटा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या है मेरे डियर, कह रहा था कि चुंबकीय विभव की परिभाषा दे दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है, और विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते समझ गए होंगे। भी बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे ध्रुव प्रबलता, जिससे कि हम लोग भी बटे W/m कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 11वां नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कर रहा है बायो सेवर्ट का नियम लिखें। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है कि बायो सावर्ट का नियम धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य को निर्धारित करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन कट गया है लेकिन इसका क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विद्युत अनुनाद क्या है। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिक रिसोनेंस कहते हैं। तो यदि LCR श्रेणी में परिपथ में किसी दी गई आवृत्ति की प्रत्यावर्ती सप्लाई के लिए धारतीय प्रतिघात तथा पैनिक प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है, तो परिपथ में प्रवाही धारा अधिकतम हो जाती है। तो इस स्थिति में विद्युत अनुनाद कहा जाता है। ठीक है, विद्युत अनुनाद के लिए डब्लू बराबर क्या होता है सर, ओमेगा बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो आपको धुंधला दिखाई देता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अगला क्या है, कर आवेशों के आयतन घनत्व की परिभाषा दे तथा इसका SI मात्रक को भी लिख देते। चलिए कह रहा है कि किसी चालक के प्रति इकाई आयतन में जो आवेश रहता है उसे क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, जिसे हम लोग P से सूचित किया जाता है। P बराबर Q/V, यानी कि P बराबर Q बटे 4π3πr3। ठीक है, उम्मीद करते हैं। और एक सूत्र और है जो कि इम्पोर्टेंट है, कह रहा है इसका SI मात्रा कूलम बटे मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में ये है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आ गया, ये भी 2 नंबर का प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कितना इम्पोर्टेंट है। अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, तो अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। आपेक्षिक प्रतिरोध प्रायः 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, 10⁸ मीटर के, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कैडमियम है, सल्फाइड है, अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है, ये 2 नंबर के एग्जाम में पूछता है, अर्धचालक मतलब अनसेमी कंडक्टर। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाना है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाइए। देखिए करा है बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन, इसको हम इससे समझाते हैं। ठीक है, बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन और 2 बार पुनःआंतरिक परावर्तन के कारण इसका निर्माण होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष रंगीन बैंड है, जिसका बाहर की ओर बैंगनी रंग तथा अंदर की ओर लाल रंग होता है। इंद्रधनुष के बाहरी और आंतरिक किनारे की अक्ष के साथ 54 डिग्री और 51 डिग्री का कोण बनाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये भी आपको 2 नंबर 2 के जाएगा। वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए और भी इम्पोर्टेंट है, कह रहा है बूस्टर का नियम को लिखना। तो बूस्टर लॉ देख लीजिए क्या है। इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू और संख्यात्मक रूप से उसके ध्रुवर कोण tan IP का टेंजेंट होता है। देखिए म्यू बराबर क्या लिखा है, tan IP लिखा है, यही होता है। ठीक है, और इसका देख लीजिए क्या है, डेरिवेशन sin I बटे sin R sin/P cos IP, यदि I बराबर ये इतना दिया हुआ। ठीक है, और इसका देख लीजिए क्या लिखा है, तो sin IP और बटे sin R
साइन आई पी बटे कॉस आई पी, साइन आर बराबर साइन 90 माइनस आई पी बराबर आर बराबर 90 डिग्री माइनस आई पी। ठीक है, और एक और डाइवर्सन है, क्या करा, आर प्लस आई पी बराबर 90, इसे बूस्टर का नियम को हम लोग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन से आपको 30 नंबर तो ज़रूर मिला होगा। ये उम्मीद करते हैं कि इस आपके 15 क्वेश्चंस में 2 या 3 क्वेश्चन से मिल जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी और आपके लिए तो और भी खुशी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। एक बार विश्वास करके देखें, यदि क्वेश्चन से लड़ गया तो आप अपने दोस्तों को ये लीजिएगा, नहीं लिएगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो गया दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह आपको सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हर लोग करा रहे हैं लेकिन सब्जेक्टिव कोई नहीं करा रहा है, और हम आपको 100% कराएंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस आप चैनल को 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए सब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। PDF बन रहा है, तो आप सब्सक्राइब करे रहिए। उम्मीद करते हैं कि यही सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट में एक ही साथ बोलते हैं, जय हिंद जय भारत दोस्तों, गुड बाय।